पहलगाम हमले का आज 8वां दिन है, यानी कि आज से ठीक 8 दिन पहले पहलगाम में 26 पर्यटकों को आतंकवादियों ने गोली से भून दिया था। उसके बाद से लगातार पूरे भारत में आक्रोश का माहौल है और पूरे देश की जनता चाहती है कि आतंकवादियों को उनके किए की सजा दी जाए और इस बारे में सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है। सबसे पहले सरकार ने जो एक निर्णय लिया था 5 मुद्दों पर, जिसमें एक सिंधु नदी के जल के अलावा जो बंद करने का मामला था, साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो भारतीय पाकिस्तान में है उनको वापस बुला लिया जाए और जो पाकिस्तानी भारत में किसी भी कारण से आए हों, चाहे वो इलाज के लिए आए हों, चाहे धार्मिक कारणों से, चाहे रिश्तेदार, सबको वापस भेजा जाए। तो आज 8 दिन के अंतराल में जो स्थिति है वो लगभग ये है कि 1000 से ज्यादा भारतीय आ चुके हैं वापस अपने घरों में और वहीं 800 के आसपास पाकिस्तानी भी वापस जा चुके हैं। हालांकि ये सिलसिला अभी और जारी रहेगा, विभिन्न प्रदेशों में भी अभी खोजबीन चल रही है। इसी बीच कल मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के तीनों प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और सेना के तीनों प्रमुखों से बातचीत करने के बाद जो निर्णय लिया गया वो ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों को खुली छूट दे दी है। उन्होंने कहा है इस आतंकवादी घटना का बदला लेने के लिए आप जो चाहे जैसा चाहे स्वतंत्र हैं। यानी कि अब भारतीय सेना के तीनों प्रमुखों को ये तय करना है कि उनका टारगेट कब होगा, टारगेट कहाँ होगा, कैसे होगा। लगातार बैठकें हो रही हैं। आज सुबह ही एनआईए की टीम पहलगाम पहुंची। पहलगाम में वो जगह जहां पर ये पूरा आतंकवादी घटना हुई थी और एनआईए की ये टीम अपने हाईटेक उपकरणों से लैस होकर वहां गई है और जो वहां जाके जांच कर रही है। जांच इन द सेंस सीन जो हुआ है उसका रिक्रिएशन किया जा रहा है। उसके अलावा साथ ही 3D मैपिंग के जरिए तमाम उन हालातों को जानने की कोशिश की जाए कि ये घटना कब हुई, कैसे हुई, आतंकवादी किस रास्ते से आए, क्या क्या हुआ होगा। तो पूरा जो घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया जाएगा। आज उसमें लगी हुई एनआईए की टीम। वहीं पर आज एक और नाम आतंकवादी का सामने आया है और वो नाम है फारूक अहमद, जो कि कुपवाड़ा निवासी है। फिलहाल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहा है। उसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। उसके खिलाफ भी एक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच एक खबर और आ रही है, वो ये है लाहौर में लश्कर तैयबा का चीफ यानी हाफिज सईद छुपा हुआ है, एक बस्ती में रह रहा है। उसके घर को टीवी पे दिखाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने हाफिज सईद का घर ढूंढ लिया, नया ठिकाना ढूंढ लिया है, जबकि पाकिस्तान इस बात से लगातार इनकार कर रहा था कि उसने हाफिज सईद को पनाह दी हुई है। बहरहाल हमारा ये कहना है कि हाफिज सईद का घर टीवी पर दिखाए जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता, क्योंकि आप याद कीजिए ओसामा बिन लादेन जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, उस घटना के बाद अमेरिका लगातार उसकी तलाश कर रही थी और ओसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान ने ही पनाह दे रखी थी और एक ऐसी जगह पर जहां पर जनरली कोई जाता आता नहीं था। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के संरक्षण में ओसामा बिन लादेन कई सालों साल रहा। जैसे ही अमेरिका की सर्च में ओसामा बिन लादेन का ठिकाना आ गया, क्योंकि उनके जो एजेंट है खुफिया एजेंसियों के पूरे विश्व में फैले हुए हैं और उन्होंने आखिरकार पाकिस्तान में ठिकाना ढूंढ लिया और अमेरिका में अधिकारियों को, सरकार को जब बताया गया कि वहां पर ओसामा बिन लादेन रह रहा है, तो बिना किसी को कुछ बताए, बिना हो हल्ला किए अमेरिका ने रात के 2 बजे के आसपास एक अपना चौपड़ उतारा और वहां पर उसने घर में घुसकर उस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ओसामा बिन लादेन का काम तमाम कर दिया और उसे उठा करके रातों रात ले गए। तो ये ठीक कार्रवाई हमारे यहाँ इंडिया में हो ये रहा है कि हम टीवी पर बता रहे हैं कि हमने हाफिज सईद का ठिकाना ढूंढ लिया है। इससे तो हाफिज सईद सतर्क हो जाएगा, पाकिस्तान के लोग सतर्क हो जाएंगे और जाहिर है कि जब तक वहां पर हमले किया जाएगा तब तक वो अपना ठिकाना बदल लेगा। इसलिए हमारा मानना यह है कि यदि वास्तव में वहां पर अटैक करना है, यदि वास्तव में उसको हमसे बदला लेना है, तो यदि हमारी जानकारी में है तो उस पर सीधा अटैक होना चाहिए, ना कोई उनको सतर्क करना चाहिए। बहरहाल ये सरकारी चीजें हैं, सेना का काम है ये देखना, उनका काम है। हम तो अपनी राय रख सकते हैं, जो कि हमारी लोगों से चर्चा हुई उस पर बात सामने आई है। बहरहाल अब हम चलते हैं एक नए मुद्दे पर। नया मुद्दा ये कि आज सुबह से प्रधानमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं। आज सुबह 4 बैठकें हुई, जिसमें पहली बैठक सीसीएस की हुई। सीसीएस का फुल फॉर्म है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और सीसीएस में देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स भी शामिल होते हैं। सीसीएस की बैठक के बाद सीसीपीए की बैठक हुई है और जो सीसीपीए है वह कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसमें राजनीतिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा भी होती है और निर्णय भी लिए जाते हैं। और ये दोनों बैठकों के बाद एक तीसरी बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री शामिल थे। उनके प्रधानमंत्री के निवास पे 4 बैठकें हुई हैं और जो तीसरी बैठक थी वो सीसीईए की थी और सीसीईए यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसमें गृह मंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, सड़क परिवहन, यातायात मंत्री, वित्त मंत्रालय के मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल रहते हैं। और ये तीनों बैठकों को प्रधानमंत्री निवास पर संपन्न कराया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इन बैठकों की अध्यक्षता की और इन तीनों महत्वपूर्ण बैठकों में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए अंदर। और उसके बाद चौथी बैठक हुई, वो थी कैबिनेट कमेटी की बैठक और कैबिनेट कमेटी जो है उसमें सभी मंत्री शामिल थे, तमाम चीजों पर गौर किया गया और इसी दौरान एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन भी किया गया है, क्योंकि हालात युद्ध जैसे बनते जा रहे हैं और किसी भी समय कोई भी बड़ी खबर सामने आ सकती है। ये माना जा रहा है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर अटैक कर सकता है। हालांकि ये अटैक कब होगा और किस जगह पर होगा, इसका निर्णय अब सेना को लेना है, क्योंकि घटनाएं लगातार बढ़ेंगी जुड़ेंगी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और कई रिटायर अधिकारियों को बोर्ड में शामिल किया गया है। इसमें से RAW के पूर्व अध्यक्ष आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बहरहाल कैबिनेट कमेटी में भी बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट की जो बैठक हुई है आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर, उसके बाद उन बैठकों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी जानकारी अभी 3 बजे दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी आज की खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।